नमस्कार। तो आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज और बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आ रखे हैं खानपुर प्रखंड के हसनपुर पंचायत के एक चाचा जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे जो बीज जो मिलता है, क्या जो ज़मीनी जो किसान हैं उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। क्या बीज आता है, मसूरी का हो या मटर का हो या गेहूं का हो या मकई का बीज, किसान कोऑर्डिनेटर या किसान सलाहकार द्वारा किसी किसान को जानकारी नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो ये पूरे प्रखंड में ये समस्या है या पूरे पंचायत में ये समस्या है? पूरे प्रखंड में ये समस्या है। किसान को जो किसान सलाहकार जो हैं उनको तो ये चीज जानकारी देने के लिए, और किस तरह से ऑनलाइन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सलाहकार हमारे पंचायत में आते ही नहीं है। अच्छा, तो ये साहब खाली आते हैं, दो पंचायत प्रभाव लिए हैं, उनको ऑनलाइन कहते हैं करने के लिए, तब को कहते हैं इलेक्शन ड्यूटी। अच्छा, चलिए, इस साल तो मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी है। पिछले साल जो किसान, जो जमीन पे किसान है, उनको बीज वगैरह जो है सही वितरण हुआ था क्या? नहीं, हम तो 8 किलो मटर का बीज लाए थे, रोपे थे, एको अंकुर भी नहीं किया। ऐसा बीज आता है बिहार राज्य निगम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चाचा जी, ये बहुत बड़ा जो है मैटर है कि जो यहाँ पे बीज आता है वो बीज जो है इसका जो जन्मासन होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है सही तरीके से। इसलिए लोग नहीं लेना चाहता है, पंतनगर या ब्लैक से ले। तो वो क्या अनुदान था या कुछ दर पर है अभी? अच्छा, सुनते हैं 25 रुपए किलो गेहूं है और 27 रुपए किलो मटर है। अच्छा, ये बताइए, जो ये पूरे प्रखंड में सभी बहुत सारे किसानों का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो प्रखंड में जो सरकार के द्वारा जो बीज वितरण होता है वो सही किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। जो बीज पहुंचता है, बिचौलिया के बीज पहुंचता है, बिचौलिया को पहुंचता है, जो दलाल टाइप के लोग हैं उनके यहाँ पहुंचता है, जो प्रखंड में मान लीजिए जो अपने आप को दबंगगिरी दिखाते हैं उनके यहाँ पहुंचता है, मगर जो सही किसान है उनके यहाँ नहीं पहुंच पाता है। उनके यहाँ डीएपी मिलता है, यूरिया। अच्छा, ये बताइए, जो खास करके यहाँ पे अपने खानपुर प्रखंड में खाद वगैरह जो है, जो सरकारी रेट सरकार ने तय कर रखा है, तो उस पे मिल पाता है क्या? हमने कम नहीं ज्यादा, हमारा पैक्स अध्यक्ष है जी, उनसे हम परसों पूछे जी, डीएपी आया है का 60 बोरा हमको हिस्सा हुआ है, हम नहीं उठाए। अच्छा, तो वैसे अगर जो डीएपी वगैरह लेते हैं तो कितना रुपया मिलता है आपको पैक्स के द्वारा? पैक्स द्वारा मिल ही नहीं रहा है अभी। और दुकान पे लेते हैं तो दुकान पर 1600 1800। उसका सरकारी रेट पता है डीएपी का क्या है? डीएपी रेट है, उस रेट में देता है कोई? 1350 रुपया का रेट है। तो आप कह रहे 1600 1800। इसमें पोटास का और बेसी पैसा है। पोटास का कितना पड़ता है? 1800 रुपया मांगता है, इंडियन पोटास है उसका। पोटास में भी तो कई कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए किसान है, उसके बाद नवरत्न है, इफ्को का आता है, इफ्को का। अच्छा, इफ्को का भी है, तमाम कंपनी का है। तो उसमें मान लीजिए जो सबका अलग अलग रेट है या एक ही रेट है? जो हम लोग को किस आदि पैक्स में आवंटन होता है जी, क्योंकि हम भी पैक्स अध्यक्ष रहे हुए हैं। अच्छा, जानकारी है जी जी। तो इसको से आता है, उसके लिए सरकार पैसा भी देता है खाद उठाने के लिए। आप खाद उठाने के लिए है, पैक्स अध्यक्ष उठा कर लाए, हमको परसों कहे 60 बोरा, इसलिए हम नहीं लिए। उसमें भी वितरण होता है। क्या ये बताइए, पूरे पंचायत में 60 बोरा अगर जो मान लीजिए पैक्स अध्यक्ष को हिस्सा पड़ा तो फिर किस तरह से मान लीजिए जो पंचायत में खेती कैसे होगा? जबकि 1100 बीघा हमारे गांव का रकबा है फतेहपुर। अच्छा, 650 बीघा हसनपुर का। अच्छा, लगभग 180 बीघा है बिरमपट्टी का। तो कुल मिला के मान लीजिए 2500 बीघा, 2500 एकड़ जमीन हुआ, तो उसमें 60 बोरा में क्या होगा? चलिए, तो और भी लोग हैं। ये बताइए, जो यहाँ पे जो खास करके पैक्स अध्यक्ष के यहाँ हो या जो सरकारी जो दुकानें हैं जो लाइसेंस लेके बेच रहे हैं, क्या डीएपी वगैरह या यूरिया या तमाम जो कीटनाशक चीज़ है, क्या सरकारी रेट पे मिल पाता है? कभी नहीं, सरकार के यहाँ तो उपलब्ध ही नहीं है। ये प्राइवेट दुकान पर उपलब्ध है, जो कि 1900 1800 2000 ये रेट चल रहा है।
और ये बीज के बारे में आप पूछ रहे थे चाचा जी से, बीज के बारे में ये कहना है कि जो दबंग किस्म के लोग हैं उनके घर पर कर्मी के द्वारा पहुंचाया जाता है। हम लोगों को अभी जानकर, हम कल गए किसान भवन पर मसूरी का बीज लेने के लिए, तो हमको बताया गया मसूरी का बीज खत्म हो गया। कब आया कब खत्म हुआ कुछ नहीं मालूम, किसको दिया गया नहीं दिया गया ये कहीं कोई जानकारी नहीं है। कोई बीज, एक तो उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता है, सरकार के नाम पर ये दलाली किया जाता है, कहाँ न कहाँ से घटिया चीज़ लाकर और वितरित किया जाता है, वो भी हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। तो आप देखिए तमाम जो यहाँ पे किसान हैं वो एक ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर जो है ये सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं मान लीजिए जो यहाँ पे जो किसान हैं उनको बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा तो खेती किस तरह से करेंगे। खास करके किसान को हर तरफ से जो है दबाया जाता है। यहाँ पे कोई सरकारी मंडी नहीं है जो इसको लेके कोई सरकार का रेट रहेगा। यहाँ पे अगर जो किसान का जो फसल होता है वो औने पौने दाम में प्राइवेट दुकानों के जरिए जो है खरीदा जाता है, मगर जो पैक्स के माध्यम से कि गेहूँ खरीदना चाहिए या धान खरीदना चाहिए नहीं खरीदा जाता। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये बताइए, 1800 में हमारे यहाँ धान कोई नकदी नहीं ले रहा है और पैक्स अध्यक्ष के द्वारा खरीदा गया है? आपके जो पैक्स अध्यक्ष हैं खरीद नहीं हुआ है। क्या इस साल नहीं खरीदा गया या पिछला साल भी नहीं खरीदा गया? पिछला साल भी खाली रिकॉर्ड पर होता है, रिकॉर्ड पर होता है, खरीदारी नहीं होता है। अब कहाँ से वो रिकॉर्ड? एक एक घर में 12-12 लाख का पेमेंट हुआ है। अच्छा, एक एक घर में 16-16 लाख। अच्छा तो ये बताइए जो जब मान लीजिए किसान से धान खरीदा नहीं जाता, गेहूं खरीदा नहीं जाता है, तो फिर ये रिकॉर्ड वगैरह कैसे ले आते हैं? व्यापारी से खरीद कर वो अपना रिकॉर्ड पूरा बस करते हैं। नहीं तो इसके मतलब सभी किसानों का जो है मान लीजिए नाम होगा, सारा अकाउंट नंबर होगा, तब ना मान लीजिए इस तरह का कार्य करते होंगे। वैसे से जो उनको वैसे मिट्ठू आदमी है उनका पास भी रखे हुए हैं। अच्छा उन पर भेजते हैं पैसा। अच्छा एक किसान को 2-2 लाख में मेरे बगल में मिल रहा है। अच्छा 3 भाई हैं, मदद लगा 6 लाख। हसनपुर का समीक्षा किया जाए, हम तो गए थे वहाँ। ठीक, आज गेहूँ खरीद नहीं हुआ है। इस धान में देखिए, धान में धांधली होगा। अब आइए चलिए।